जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भारत में विपक्ष का हाल, मोदी विरोधियों का हाल उस कमजोर व्यक्ति की तरह है जो किसी प्रतियोगिता में जीत नहीं पाता, सामने वाले को हरा नहीं पाता, काबिलियत नहीं होती तो सामने वाले को नष्ट करने की कामना करता है, उसके मिट जाने की कामना करता है ताकि उसकी जीत अपने आप ही हो जाए और उसे कुछ करना ही ना पड़े। यही हाल हो गया है कांग्रेस का और मोदी विरोधियों का। जब पीएम मोदी जी उनसे हराए नहीं जा रहे, पीएम मोदी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, भाजपा लगातार जीत रही है, हर चुनाव में राहुल गांधी को जनता रिजेक्ट कर रही है, उनके मुद्दों को रिजेक्ट कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता की अपनी कुंठा निकाल रहे हैं, मोदी विरोधी अपनी कुंठा निकाल रहे हैं और पीएम मोदी के रास्ते से ही हट जाने की कामना कर रहे हैं। कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि जब भी दुनिया में कहीं पर, चाहे वो लोगों के आंदोलन से, चाहे अमेरिका के दखल से, चाहे आगजनी से, हिंसा से, कहीं भी सत्ता में परिवर्तन होता है तो कांग्रेस की बाछें खिल जाती है, कांग्रेस में उत्साह बढ़ जाता है और कांग्रेस के नेता ऐसे ऐसे बयान देने लगते हैं कि अभी जैसे भारत में भी ऐसा हंगामा हो जाए और पीएम मोदी सत्ता से हट जाएं और कैसे भी हम सत्ता में बैठ जाएं। राहुल गांधी के बस की बात तो है नहीं चुनाव लड़ना, चुनाव जीत पाना, और हमारे बस की बात नहीं है कि हम राहुल गांधी की जगह किसी और को नेता चुन सके, तो ऐसे में मोदी को ही रास्ते से हटा लो। और अभी अभी जो वेनेजुएला में हुआ है उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक और सपना देखना शुरू कर दिया है। इनके सुनहरे सपने हैं, मुंगेरी लाल के सपने हैं कि काश अमेरिका निकोलस मादुरो की तरह पीएम मोदी को भी सत्ता से हटा देता, काश हमारे राहुल गांधी जो पहले ही नाकाबिल साबित हो चुके हैं, जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी है, वो किसी तरह कुर्सी पर बैठ जाते। तो यही इनके नेता बोल रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री, छोटे मोटे नेता नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उनका बयान देख लीजिए। उनका बयान एकदम स्तरहीन बयान है, उनका जो कद है उसके हिसाब से उनको ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी जो उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि अब टैरिफ के बाद तो यही बचता है, यही सवाल उठता है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ वही भारत में होगा, क्या ट्रंप साहब हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ले जाएंगे। ये बातें बोली है पृथ्वीराज चौहान ने। उनसे सवाल टैरिफ पर हो रहा था, अर्थव्यवस्था पर हो रहा था। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की भी बात थी कि जिसमें उन्होंने ट्रंप की नीतियों के लिए पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी पर ही सवाल उठाते हुए इन्होंने भी बोला कि 50% टैरिफ जो लगा हुआ है, पहले ही निर्यात बंद है और टैरिफ लगा भी देंगे तो वो निर्यात तो पहले से ही बंद है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला में जो हुआ है वही भारत में होगा, क्या हमारे भी प्रधानमंत्री को ट्रंप साहब किडनैप करके ले जाएंगे। अब तो यही बचा है। अब ये इनका कहना था पृथ्वीराज चौहान का। आपको सोचने में भी शर्म आनी चाहिए कि भारत जैसे संप्रभु देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश, आत्मनिर्भर देश, ऐसे देश के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। वो देश जिसके सामने अमेरिका झुक रहा है, जिसके सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें चुनौती दी है। जो इस वक्त ट्रंप का रवैया है, कौन से देश खड़े हैं ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने? भारत खड़ा है, चीन खड़ा है और रूस खड़ा है, जो साफ तौर पर चुनौती दे रहा है कि तुम्हारे इस टैरिफ के ड्रामे को हम नहीं मानेंगे, हम अपने रास्ते खुद खोज लेंगे। और भारत को खास फर्क भी नहीं पड़ा है, भारत ने दूसरे रास्ते तलाशे हैं। और आप ये कामना कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि वेनेजुएला की तरह हमारे प्रधानमंत्री को उठाकर ले जाए ताकि आपके राहुल गांधी सत्ता में बैठ जाए, क्योंकि आपके राहुल गांधी चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखते और क्योंकि आपके राहुल गांधी विदेशों से फुर्सत नहीं पाते। आज भी छुट्टियां मना रहे हैं, 15 दिसंबर से गायब है, कभी जर्मनी तो कभी वेनेजुएला, कभी रणथंबोर में अपना मौज कर रहे हैं। और यहाँ कांग्रेसी फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। कुंठा तो भरेगी, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपका नेता नाकाबिल है और आप उसको हटा नहीं सकते, आप किसी और को नेता बना नहीं सकते हैं और आप चुनाव जीत नहीं रहे हैं। लेकिन उसकी भी, इस कुंठा में भी आपको अपना स्तर तो नहीं भूलना चाहिए। इनके राशिद अल्वी तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मरिया कोरिना से, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कह रहे हैं कि मरिया कोरिना की तरह राहुल गांधी ने भी बहुत संघर्ष किया है, भारत में तानाशाही है, भारत में व्यवस्था खराब है,
और इस स्थिति में राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। मरिया कोरिना ने भी ऐसे ही संघर्ष किया है, उनको भी नोबेल मिला है, राहुल को भी नोबेल मिलेगा। अब इनकी तो उम्मीदें जग जाती है कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो हटे, उनके उपराष्ट्रपति इस वक्त राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन जो अमेरिका की कोशिश रही है वो हमेशा यहाँ पर विपक्ष को बढ़ावा देता रहा है वेनेजुएला में, ताकि सत्ता परिवर्तन कर सके। मरिया कोरिना को ऐसे ही नहीं नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी अमेरिकी कठपुतली के तौर पर जानी जाती है। तो उनका इस्तेमाल, सत्ता परिवर्तन होता है, मादुरो हटे हैं, कल को हो सकता है चुनाव हो तो मरिया कोरिना आ सकती है सत्ता में, तो अमेरिका को वही अपनी कठपुतली सरकार मिल जाएगी। तो ये लोग यही सोचते हैं कि पीएम मोदी हटे, जो कि ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए चुनौती बन रहे हैं, और वहां पर अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका में भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले राहुल गांधी को सत्ता में बिठा दिया जाए। अमेरिका में जाके साजिशें रचते हैं ना, ये इल्हान उमर से मिलते हैं, ऐसे नेताओं से मिलते हैं जो कि उमर खालिद के लिए लेटर लिखते हैं। तो राहुल गांधी सत्ता में बैठे ताकि हम भी सत्ता में आए, इसलिए बयान दिए जा रहे हैं। ये इनकी कुंठा है, ये इनकी निकलता है, इनका गुस्सा दिख रहा है कि कोई रास्ता, ये निशानी है कि ये हार रहे हैं, ये हारते ही रहेंगे, इनको उम्मीद नहीं दिख रही है। राहुल गांधी का देखिए, जब नेपाल में वहां के युवाओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया, जिसे जेनजी प्रोटेस्ट तक कहा गया, और ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, जबकि भीड़ तंत्र वहां पर चल रहा था कि चुनाव का इंतजार मत करो, भीड़ जो है वो फैसला करे, और बाद में यही लोग लोकतंत्र के लिए चिल्लाएंगे जब कोई तानाशाह आ जाएगा। तानाशाह भी मनमानी करता है और भीड़ भी मनमानी करती है। लेकिन राहुल गांधी को नेपाल में जो हुआ उससे बड़ी ही खुशी मिल गई, अपने लिए उम्मीद जग गई। और उसी दौरान, सितंबर में हुआ था, 8 सितंबर के बाद 3-4 दिन ये चला था, तो इसी दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। आप 8 सितंबर का इनका ट्वीट देखिए, इन्होंने लिखा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजी ही देश को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी को रोक सकते हैं, राहुल गांधी ने लिखा था। यानी कि ये भी भड़का रहे थे कि जेनजी आए, संसद में घुसे, बीजेपी नेताओं को मारे, पीएम मोदी को सत्ता से हटाएं और मुझे बिठा दे। जबकि इसका आप हाल देखिए, विरोधाभास देखिए, जो वहां पर युवा भड़के थे, उसमें एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि वहां पर जो चांदी के चम्मच वाले नेता और उनके बच्चे हैं, उनके लाइफस्टाइल को देखकर वो गुस्सा था, एक वहां पर जो हालात है उसको लेकर वो नाराज थे। अब पीएम मोदी और राहुल गांधी में से चांदी का चम्मच वाला कौन है? कौन है जो ऐशो आराम मौज कर रहा है, जो सिर्फ एक विपक्ष का नेता है, जिसके पास विदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन भारत से ज्यादा वो विदेश में बैठा हुआ है, 45,000 की टी शर्ट पहनता है और बिना किसी खास काबिलियत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना बैठा हुआ है, जिसकी पूरी की पूरी पीढ़ी जो है राजनीति में है और वही विरासत चलती आ रही है। तो कौन है, किसको देख के गुस्सा आना चाहिए कि बिना कोई योग्यता के आपको इतना बड़ा पद मिल गया है, आप ये शान और शौकत के साथ रह रहे हैं, और यहाँ पर कई नेता हैं जो अच्छे नेता हैं वो चप्पलें घिस रहे हैं। गुस्सा तो कांग्रेस के युवा नेताओं को भी आना चाहिए आपके ऊपर। लेकिन राहुल गांधी को बड़ी खुशी हो गई थी। अब ऐसी ही खुशी पृथ्वीराज चौहान को हुई और इससे पहले राशिद अल्वी को हुई कि काश, जब जेनजी ही नहीं उतर रहा है, युवा ही सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, युवा भजन कर रहे हैं, युवा भजन क्लब में जा रहे हैं, युवा त्योहार मना रहे हैं, युवा नए साल पर मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, भजन के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो युवा तो ये कर रहा है, युवा काम कर रहा है, युवा देश को आगे बढ़ा रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति ही कुछ कर दे, डोनाल्ड ट्रंप ही कुछ कर दे, यहाँ से पीएम मोदी को उठाकर ले जाए, यही सब ये कल्पनाओं में खोए रहते हैं अपनी। और कांग्रेस की तरह ही कल्पना में खोए रहते हैं ये कम्युनिस्ट पार्टियों के जेएनयू वाले, लेफ्ट लिबरल वाले, ये गैंग के लोग, जो कि बड़े ही परेशान है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय कर दिया, इन्होंने तो अमेरिका से भी चिट्ठी लिखवा ली थी। तो उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, खिसियानी बिल्ली को खंबा नोचने की नौबत आ गई, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जेएनयू में इन्होंने एक अपनी ढपली बजाओ कार्यक्रम रखा एक ढाबे पर, और वहां पर ढपली बजा बजा कर क्या गाना गाया, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। इनके लिए ये जेएनयू ही लग रहा है भारत हो गया है, कि जेएनयू की धरती और दिल्ली यूनिवर्सिटी की धरती जैसा कुछ है नहीं, ये सब भारत की धरती है, भारत माता है, और जिससे इन्हें तकलीफ होती है तो इन्होंने अपनी दुनिया ही जेएनयू बना लिया। इससे बाहर निकलते हैं तो इन्हें पता चलता है
कि भारत की राजनीति में आप कहाँ है, केरल में घुस के बैठे हुए हैं, वहां से भी इस बार सत्ता से हट सकते हैं। लेकिन वहां नारेबाजी लग रही थी कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अब जब ये वीडियो सामने आया, पहले का जमाना तो है नहीं कि कुछ भी बकवास कर लो तो सामने नहीं आता है, अब तो वीडियो आ जाते हैं। वीडियो सामने आया तो इनकी हालत खराब हो गई है। अब जेएनयू जो प्रशासन है उसने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी है और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। अब ये गाना बजाने वाले, ढपली बजाने वालों पर एफआईआर होगी। और संभव है कि जब आप पीएम मोदी को मारने की बात कर रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को, या गृह मंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो एनएसए से कम तो लगना नहीं चाहिए इनके लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस अब क्या धाराएं लगाती है वो तो आगे देखना होगा। कॉलेज से तो इनको निकाला ही जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग दूसरों को भी भड़काते हैं और भारत के खिलाफ भावनाएं पैदा करते हैं। लेकिन ये सारा इनका गुस्सा दिखता है, कुंठा दिखती है कि जब आप जैसे शर्जील इमाम उमर खालिद को छुड़ा नहीं पाए, इतनी लॉबिंग, इतनी सेटिंग करने के बावजूद, कपिल सिब्बल जैसे वकील लगाने के बावजूद, तो फिर क्या रास्ता बचता है कमजोर लोगों के लिए, कमजोर यानी काबिलियत में कमजोर लोगों के लिए, कि अब मोदी शाह को रास्ते से हटा ही दो, ये हटेंगे तभी हमारे वाले आएंगे। तो यही कामना कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी जैसे कहते हैं कि मैं तो रोज 5000 गालियां खाता हूं और उससे मुझे ऊर्जा आती है, तो इनसे इनकी हार दिखती है। भाजपा के लिए ये एक तरह से ये उत्साह ही पैदा करते हैं, भाजपा के अंदर जोश ही पैदा करते हैं, क्योंकि इनकी हताशा, निराशा दिखती है कि अब ये इनके लिए एक ही बात बची है कि अवसाद में जाने वाले हैं। और उससे यही उसी की निशानी है, गुस्सा, उटपटांग बयान, फालतू की बातें, जो कि आपको फिर अवसाद की तरफ ही ले जाता है। और कांग्रेस की भी यही स्थिति अवसाद में ही पड़ी हुई है और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता इनके पास है, जिनसे इन्हें जीतने की उम्मीद नहीं है, जिनके खिलाफ एक सीडब्ल्यूसी होती है तो उसमें इनके नेतृत्व पर सवाल उठ जाते हैं और कांग्रेस में हजार कमियां निकल कर आ जाती है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी वो तो राजा साहब बनकर बैठे हुए हैं और उनकी नाकामी के कारण इनके नेता फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और फिर अंत में वो पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन ये भड़ास चुनाव नहीं जिता सकती, ये भड़ास आपको सत्ता में नहीं ला सकती। और भारत जैसे मजबूत देश के सामने जब यहाँ पर लुंज पुंज सरकारें थी तब भी अमेरिका कुछ खास नहीं कर पाया, तो यहाँ तो अभी मजबूत सरकार है और जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बदली हुई है। तो ऐसे में ये कांग्रेस के कोरी कल्पनाएं, कांग्रेस के नेताओं के हसीन सपने, सुनहरे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।